फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकीबीज। आज मैं आपके लिए तोशिबा के न्यूली रिलीज 2022 रिलीज टीवी का रिव्यू लेकर आई हूँ। इस मॉडल का यूट्यूब पे ये पहला रिव्यू है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। गाइस, तोशिबा और हाइसेंस एक ही कंपनीज है, स्पेशली इंडिया के कॉन्टेस्ट में। चाइनीज कंपनी हाइसेंस ने तोशिबा, जो एक जापानीज कंपनी है, उससे इस टीवी का राइट लिया है, जिससे हाइसेंस ही इस टीवी को मैन्युफैक्चर करके इंडिया में इसकी मार्केटिंग करता है। जापानीज कंपनी तोशिबा इंडिया में बिक रहे इन तोशिबा टीवीज की डिजाइनिंग करती है और साथ ही साथ थोड़ा बहुत उनकी क्वालिटी को ओवरसी भी करती है, क्योंकि उसके ब्रांड नेम का सवाल होता है। और तोशिबा हमेशा से एक रिलायबल जापानीज कंपनी मानी जाती है, जिसके प्रोडक्ट्स काफी हाई क्वालिटी के होते हैं। यही रीजन है कि तोशिबा टीवीज की ओवरऑल क्वालिटी हाइसेंस से थोड़ी सी सुपीरियर होती है। मेरी ओपिनियन में पिक्चर क्वालिटी के मामले में तोशिबा टीवी का ओवरऑल परफॉर्मेंस हाइसेंस से थोड़ा सा बेटर होता है और डिजाइनिंग में भी तोशिबा हाइसेंस को पीछे छोड़ देती है। इस साल भी दोनों टीवीज हाइसेंस A6H और तोशिबा C350 LP टीवीज साथ ही साथ लॉन्च किए गए हैं। दोनों के स्पेसिफिकेशन सिमिलर है और दोनों की ही पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन पर्सनली मुझे तोशिबा की पिक्चर क्वालिटी और डिजाइन भी हाइसेंस से बेटर लगा। इसीलिए मैं तोशिबा का ही रिव्यू कर रही हूँ, बिकॉज आई बिलीव व्हेन देयर इज अ चॉइस इन द सेम प्राइस ब्रैकेट, व्हाई टू सेटल विद समथिंग लिटिल लेसर। इन दोनों टीवीज में कुछ फीचर्स का डिफरेंस भी देखने को मिलता है। कंपनी ने तोशिबा टीवी में प्रीमियम डिजाइन देकर मेटालिक स्टैंड दिया है, जो ओवरऑल लुक्स में तोशिबा को सुपीरियर बनाता है। तोशिबा में आपको 24 वॉट्स के स्पीकर्स मिलते हैं, जबकि हाइसेंस में सिर्फ 20 वॉट्स के स्पीकर्स हैं। वहीं हाइसेंस में रिमोटलेस वॉइस कमांड और फाइंड माई रिमोट फीचर्स देकर कंपनी ने इन दोनों टीवीज को कंज्यूमर्स के सामने थोड़ा डिफरेंट दिखाने की कोशिश की है। वैसे आप चाहें तो इन दोनों में से कोई भी टीवी खरीद सकते हैं, दोनों ही अच्छे हैं। दोनों की आफ्टर सेल सर्विसेज हाइसेंस ही देखता है। इन दोनों टीवीज की परचेज लिंक्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इन दोनों में से कोई भी टीवी परचेस कर सकते हैं। अगर आप जल्दी इन टीवीज को परचेस करेंगे तो हो सकता है कि आपको 3 साल की वारंटी भी मिल जाए। तोशिबा के इस सीरीज के टीवीज अभी फिलहाल 43 और 55 इंच वेरिएंट्स में ही अवेलेबल हैं। दोनों की पिक्चर क्वालिटी सेम है। आप अपने रिक्वायरमेंट और बजट के अकॉर्डिंग टीवी चूज कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, क्योंकि हम यहाँ आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स ही लाते हैं। तो चलिए अभी वीडियो इस टीवी की अनबॉक्सिंग से शुरू करते हैं। बॉक्स के अंदर आपको टीवी के अलावा एक रिमोट, 2 AAA बैटरी, इंस्ट्रक्शन मैनुअल, वारंटी कार्ड, पावर कॉर्ड और एक वॉल माउंट रखा मिलता है। टीवी की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हाई ग्रेड प्लास्टिक और मेटल का यूज किया गया है। 3 तरफ से ये टीवी बेजल लेस है और नीचे का सिल्वर बेजल भी स्लिम ही है, जिसके लेफ्ट साइड में तोशिबा की ब्रांडिंग दी गई है। टीवी के बेजल से ही मैच करते 2 पीस सिल्वर मेटालिक स्टैंड्स दिए गए हैं, जिनमें केबल मैनेजमेंट के लिए थोड़ा सा प्रोविजन दिया गया है। टीवी के लेग्स को ब्रॉड ब्लेड डिजाइनिंग दी गई है। सिल्वर मेटालिक फिनिश में स्टैंड टीवीज के ओवरऑल लुक्स को एक्सेंचुएट करके टीवी को एक प्रीमियम लुक इम्पार्ट करता है। टीवी की साइड प्रोफाइल भी अल्ट्रा स्लिम है और इस बार टीवी की स्क्रीन पे फ्लोटिंग ग्लास डिस्प्ले दिया गया है, जिससे स्क्रीन थोड़ी उभरी नजर आती है। हाइसेंस U6H में भी आपको ऐसा ही डिस्प्ले मिल जाता है, लेकिन तोशिबा की मेटालिक फिनिश टीवी को और प्रीमियम बनाती है। साथ ही साथ सिल्वर बेजल और स्टैंड्स टीवी के लुक को इनहेंस करते हैं। टीवी के बिल्कुल सेंटर में नीचे की ओर एक फिजिकल ऑन ऑफ बटन भी प्रोवाइड किया गया है। बैक में भी हाई ग्रेड ब्लैक प्लास्टिक का यूज करके टीवी को डिसेंट डिजाइनिंग दी गई है। थोड़ा नीचे हटकर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स डिजाइन दिया गया है, जिसके साइड और बैक में पोर्ट्स दी गई हैं। ओवरऑल लुक्स में ये टीवी एलिगेंट और प्रीमियम दिखता है। रिमोट की बात की जाए तो उसकी बिल्ड क्वालिटी डिसेंट है। सिल्वर और ब्लैक फिनिश में ये रिमोट टीवी से परफेक्टली मैच भी करता है। इसमें आपको नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, यूट्यूब प्ले और मीडिया के डायरेक्ट बटन्स के अलावा गूगल असिस्टेंट का बटन भी दिया गया है। आप इस टीवी को वॉइस कमांड से भी ऑपरेट कर सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो तोशिबा के इस टीवी में 3 HDMI और 2 USB पोर्ट्स दी गई हैं। HDMI ARC और CC के अलावा इसमें आपको HDMI eARC भी मिल जाती है। टीवी में HDMI 2.1 भी दिया गया है। इसके अलावा टीवी में एंटीना पोर्ट, AV पोर्ट, इथरनेट पोर्ट, ऑप्टिकल डिजिटल पोर्ट के साथ साथ कंपोजिट इनपुट पोर्ट्स भी दी गई हैं।
इसमें आपको बिल्ट इन डुअल बैंड वाईफाई दिया गया है और ये टीवी ब्लूटूथ वर्जन 5.0 के साथ आता है, जिसके थ्रू आप इस टीवी से अपने हेडफोन्स, गेमिंग कंसोल और होम थिएटर्स वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंपनी द्वारा दिए गए फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की। तो ये टीवी E+ ग्रेड 10 बिट VA पैनल के साथ आता है। इसमें आपको 1 बिलियन से ज्यादा कलर्स देखने को मिल जाते हैं। टीवी का रिस्पॉन्स टाइम 8 मिलीसेकंड है और स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो 4000:1 है। ये टीवी 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसमें HDR10, डॉल्बी विजन, HLD, डॉल्बी एटमॉस सभी का सपोर्ट दिया गया है। टीवी में रेक्सा 4K इंजन लगाया गया है, साथ ही साथ रेक्सा पावर ऑडियो दी गई है, जिससे आपको लगेगा कि आप बिल्कुल एक्शन के सेंटर में बैठकर साउंड सुन रहे हैं। इसमें आपको 24 वॉट्स के स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं। टीवी में कलर रिमास्टर दिया गया है, जो पिक्चर्स के कलर्स को ओरिजिनलिटी के बहुत करीब ले आता है। ये टीवी स्पोर्ट्स मोड और गेम मोड दोनों के साथ आता है। गेम मोड में इनपुट लैग मिनिमाइज हो जाता है, साथ ही साथ जिटर्स और शेक्स भी कंट्रोल में रहते हैं। टीवी में HDMI 2.1 दिया गया है, जो ऑटो लो लेटेंसी मोड और वेरिएबल रिफ्रेश रेट दोनों को सपोर्ट करता है। मोशन ब्लर को रिड्यूस करने के लिए इसमें MEMC भी दिया गया है। ये एक एंड्रॉइड टीवी है जो गूगल टीवी UI के साथ आता है। इसमें 16 GB स्टोरेज और 2 GB रैम दी गई है। ग्राफिक्स के लिए इसमें Mali G52 प्रोसेसर लगाया गया है। अभी तक तो मैं आपको कंपनी की दी गई स्पेसिफिकेशंस बता रही थी। अब बात करते हैं इसके ग्राउंड परफॉर्मेंस की। ये टीवी VA पैनल के साथ आता है, इसलिए इसकी ग्रे स्क्रीन यूनिफॉर्मिटी मीडियोकर है। वहीं दूसरी ओर इसकी ब्लैक स्क्रीन यूनिफॉर्मिटी अच्छी है। टीवी में 10 बिट डिथरिंग पैनल दिया गया है, जो 10 बिट पैनल को इमिटेट करते हुए वैसा ही परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है। हालांकि टीवी में बैंडिंग रेयर है, लेकिन कभी कभी किसी कलर बैकग्राउंड में आपको बैंडिंग दिख जाएगी। BA पैनल होने की वजह से टीवी का कंट्रास्ट रेशो काफी अच्छा है। कलर रिप्रोडक्शन विविड और ब्राइट है। कलर्स ओरिजिनलिटी के बहुत करीब होते हुए भी वाइब्रेंट दिखते हैं। टीवी की रियल ब्राइटनेस 350 निट्स के आसपास ही है, लेकिन उसके बावजूद भी टीवी का HDR डार्क सीन परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। हालांकि टीवी में बहुत डीप ब्लैक्स देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन ब्लैक्स अच्छे सफिशिएंटली डीप लगते हैं, इतने कि उनके पीछे डिटेल्स छुपती नहीं है। इस टीवी की खास बात ये है कि ब्लैक ऑब्जेक्ट्स और कपड़े तो ब्लैक दिखते हैं, लेकिन पूरे बैकग्राउंड में अगर ब्लैक होता है तो वो उतना डीप नहीं रह जाता है। इसी वजह से इस टीवी पे बहुत ज्यादा ब्राइटनेस नहीं होने के बावजूद अंधेरे के सीन्स में डिटेल्स काफी बढ़िया दिखती हैं। इनफैक्ट इस टीवी की डिटेल क्लियरिटी बजट कैटेगरी के टीवीज में बेस्ट कही जा सकती है। डार्क सीन्स में आपको इस टीवी पे अमेजिंग डिटेल क्लियरिटी मिल जाती है। डॉल्बी विजन वीडियोस भी इस टीवी पे काफी अच्छी दिखती हैं। डॉल्बी विजन वीडियोस देखते समय टीवी की इंटरनल सेटिंग्स ऑटोमेटिकली डॉल्बी विजन पे स्विच ऑन हो जाती हैं और आपको इसमें डॉल्बी विजन ब्राइट के साथ साथ डॉल्बी विजन डार्क और कस्टम सेटिंग्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। हालांकि थियोरेटिकली टीवी की ब्राइटनेस कम है, लेकिन उसके बावजूद 43 इंच स्क्रीन के लिए वो सफिशिएंट लगती है। इस टीवी पे आपको बहुत ही शार्प और क्लियर पिक्चर्स मिलती हैं। पिक्चर क्लैरिटी इस टीवी की सुपर्ब है। कोई डिजिटल नॉइज या डिस्टरबेंस आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस को हिंडर नहीं करता है। ब्राइट रूम में भी इस टीवी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, लेकिन डार्क रूम में आपको इस टीवी का बेस्ट परफॉर्मेंस मिलता है। तब ब्लैक्स भी काफी डीप लगते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स टीवी की सेटिंग्स उतनी बढ़िया नहीं है, लेकिन कैलिब्रेशन करने के बाद आपको टीवी पे बहुत ही बढ़िया पिक्चर क्वालिटी मिल जाती है। ये कुछ सेटिंग्स हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए। अगर आप इन्हें चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। जहां तक पिक्चर अपस्केलिंग की बात है तो इस टीवी पे आपको बहुत बढ़िया पिक्चर अपस्केलिंग मिल जाती है। OTT कंटेंट्स तो इस टीवी पे अच्छे दिखते ही हैं। इसके अलावा USB पोर्ट के थ्रू भी आपको बहुत अच्छी पिक्चर अपस्केलिंग मिल जाती है। 1080p और 720p कंटेंट्स को ये टीवी अच्छे से अपस्केल करता है। व्यूइंग एंगल्स की बात की जाए तो VA पैनल होने की वजह से इस टीवी का व्यूइंग एंगल ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन उसे बुरा भी नहीं कहा जाएगा। जब तक आप बहुत एक्सट्रीम एंगल से टीवी नहीं देख रहे हो, बहुत ज्यादा डिविएशन नजर नहीं आता है। हालांकि इस टीवी का रिफ्रेश रेट सिर्फ 60 हर्ट्ज है, लेकिन इसमें मुझे मोशन ब्लर का कोई इशू नहीं नजर आया। हाँ, बहुत फास्ट पेस्ड एक्शन सीन्स में कभी कभी ब्लर दिख जाता है, लेकिन फिर भी ये टीवी मोशन ब्लर को बहुत हद तक कंट्रोल कर लेता है। HD चैनल्स इस पे बहुत बढ़िया दिखते हैं और अच्छे HD चैनल्स को भी आप इस पे कंफर्टेबली देख सकते हैं।
टीवी की ऑडियो की बात की जाए तो वो आउट ऑफ द बॉक्स ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन कैलिब्रेशन के बाद काफी लाउड और क्वालिटी रिच भी हो जाती है। इसकी ऑडियो एक 12x20 साइज रूम के लिए भी इनफ है। ये टीवी की ऑडियो सेटिंग्स है, स्पेशली इक्वलाइजर की, आप उन्हें नोट कर लीजिए। इस टीवी में HDMI EARC दिया गया है। आप इस टीवी से किसी भी डॉल्बी एटमॉस साउंड बार या फिर सिंपल डॉल्बी डिजिटल साउंड बार को भी कनेक्ट करके बहुत अच्छी ऑडियो क्वालिटी पा सकते हैं। रानी माँ, राजकुमारी, मेरी हमदर्दी आप दोनों के साथ है। शुक्रिया नागिया, तुम्हें वापस यहाँ देखकर मुझे बेहद खुशी हुई। ग्रीक में नाम लिखा है एक लड़के का। कौन सा लड़का? एक लड़का जो पत्थर उठाकर पहाड़ पे ले जा रहा था। ऊपर वाले की मर्जी। उनको पत्थर चाहिए? उसे सजा दे रहे थे, मुझे ऐसा लगता है। उसने कुछ गलत किया? हो सकता है। आपके सामने पेश करता हूँ युवराज टिचाला, ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर की सारी शक्तियाँ वापस खींच ली जाएंगी पूरी तरह से। पैसे गिर गए? फेंक दिया। अच्छा तो फिर ये मेरे हो गए। चलो फिर शॉपिंग कराओ मुझे। गेट लॉस्ट। तुम मेरी पावर लेने आए हो, है ना? मोटा से पहले। तोशिबा का पिछला मॉडल भी बहुत ही शानदार था, लेकिन उसमें कुछ कमियां थीं जिन्हें इस नए मॉडल में पूरा किया गया है। पिछले मॉडल में सिंगल बैंड वाईफाई और वीडा ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया था, जबकि इस मॉडल में डुअल बैंड वाईफाई और एंड्रॉइड ओएस के साथ लेटेस्ट गूगल टीवी यूआई मिलती है। आप इस टीवी पे ऑलमोस्ट सभी एप्लीकेशंस चला पाएंगे और बाहर से एप्स भी साइड लोड कर सकते हैं। इसमें आपको गूगल प्ले स्टोर दिया गया है, जहां से आप एप्स और गेम्स डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल यूआई आपको एक अच्छा इजी ब्राउजिंग एक्सपीरियंस ग्रांट करती है। टीवी में कोई लैग नहीं दिखता है। डिफरेंट एप्स के बीच स्विच ओवर करते हुए भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। टीवी में कास्टिंग स्मूथ होती है और साथ ही साथ ये टीवी DLNA, एयरप्ले और मीरा कास्ट को भी सपोर्ट करता है। आप इस टीवी की बड़ी स्क्रीन पे अपने एंड्रॉइड और एप्पल डिवाइसेस दोनों के कंटेंट्स को स्मूथली बिना किसी लैग के कास्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं टीवी के गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो जब आप इससे अपना PS5 प्ले स्टेशन कनेक्ट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली VRR और ALLM नहीं मिलता है, जब तक आप अपने टीवी की सेटिंग्स में जाकर इनहैंस्ड HDMI मोड नहीं सेट करेंगे। गेमिंग इस टीवी पे लैग फ्री और स्मूथ होती है। इस पे मुझे कोई स्टटरिंग का इशू भी नहीं आया। 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे भी गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही इंजॉयबल रहा। एंड में मैं यही कहूंगी कि जिस प्राइस पॉइंट पे ये टीवी मिल रहा है, उस प्राइस पे ये एक बहुत ही बढ़िया डील है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा प्राइस पे भी आपको ये पिक्चर क्वालिटी किसी और टीवी पे नहीं मिलती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।